भगवान कृष्ण के परम पवित्र दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा पावन चरित्र जिस चरित्र के श्रवण करने से जीव के जीवन के समस्त पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। ये कोई पावन पवित्र चरित्र जो साधारण चरित्र नहीं है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। निगम कल्प तरोरुगलितं फलम् सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत क्या है? निगम कल्प तरोरुगलितं फलम्। निगम कहा जाता है वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलितम फलम, गलित कहा जाता है पक्के को। फल माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद वृक्ष है और भागवत उस वृक्ष का फल है। ये सत्संग भी एक वृक्ष की छाया में ही हम लोग बैठे। भगवत कथा भी वृक्ष की छाया के तरह से कल्पतरु कहा जाता है। कल्पतरु राम कथा कल्पतरु की छाया, दुख गया दूर निकट जो आया। इस वृक्ष के नीचे बैठकर इसे कल्पतरु कहा। निगम कल्पतरोरुगलितं फलम्। राम कथा भी कल्प हम लोग भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे और आप भाव से 7 दिन कथा सुन रहे हैं और 7 दिन के अंदर जो मनोकामना करोगे ये कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कल्पना करोगे, जो इच्छा करोगे, भागवत भगवान निश्चित रूप से हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। ये दुख को दूर करने वाली निगम कल्प तरोरु गलितम फलम। कल्प तरु की छाया, और ये कल्पतरु की छाया में आने वाले का क्या होता है? दुख गया दूर निकट जो। और दुख के सबके जीवन में, सबके जीवन में दुख है। कोई नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूपेण सुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। कोई तन से सुखी है तो बेचारा मन से दुखी है, और कोई मन से भी सुखी है। कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े
सब दुखी। सबके जीवन में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी। कई लोग तो ऐसे भी दुनिया में हैं कि जिनको ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना धन का दुख है, तो भी दुखी है। क्यों? बोले तन का मन का दुख तो सुख तो है, पर बेटा नालायक निकल गया, ये संतान का दुख हो गया। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, और कोई बेचारा अपनी संतान से दुखी। ये भी बहुत बड़ा दुख है। जिसके जीवन में 4 सुख हैं, उसके समान सुखी दुनिया में कोई नहीं। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। और दूजा सुख जाके घर में माया। लच्छू रानी की कृपा हो जाए फिर देखो आनंद ही आनंद। फिर तो जो नहीं चाहिए वो भी मिल जाता है, फिर तो जो नहीं किया है वो भी हो जाता है। ये सब उनकी कृपा है। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख जाके घर में मां। और तीसरा सुख बहुत विरले भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तीजा सुख सुत आज्ञाकारी। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। बेटा अगर लायक निकल जाए तो झोपड़ी भी महल में परिवर्तित हो जाती है, और नालायक निकल जाए तो महल भी झोपड़ी के समान लगने लगता है। ये जीवन का तीसरा सुख। चौथा सुख कुलवंती नारी। अच्छी पत्नी मिलना ये भी जीवन का बहुत बड़ा सुख है। और कहीं उल्टी देवी पल्ले पड़ गई तो फिर जीवन खराब। जिसके जीवन में 4 सुख हैं, उसके जीवन में स्वर्ग का आनंद है। अच्छी पत्नी, स्वस्थ शरीर, घर में माया और आज्ञाकारी पुत्र, ये स्वर्ग का आनंद देने वाले। और जिसके जीवन में ये 4 दुख हैं, बस वही बेचारा नरक में भोग रहा। तीजा सुख सुत आज्ञाकारी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई संतान से दुखी। और कोई कोई तो ऐसे भी दुनिया में है जिनको तन का सुख है, मन का सुख है, धन का सुख है, संतान का सुख है, तो भी बेचारे दुखी हैं। काय भैया काय डारे बैठे, का होगा तुम्हें? तो रो कर कहते का बताएं, हमारे जीवन में बड़ो दुख है, तो हो का गो। तो कहते कि भाई हमें केवल तुम तन से अच्छे हो, मन से, धन से, संतान से सबसे अच्छे हो, फिर जो मोडारे खाए बैठे तुम, ये उदास क्यों रहते हो तुम? तो पता क्या कहते? कहते हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, हमें एक ही बात को दुख है कि हमारी एक मंजिल बनी जब पड़ोसी की 2 काय बन गई। समझ में आई? यह सब हमारे औरैया कालपी तरफ की भाषा। और मेरा सौभाग्य है कि मेरा मामा का घर वहीं पर है।
मेरी माता जी उरई की हैं, तो उरई जालौन सब मुकल में ही, औरैया उरई एक ही बात, ज्यादा दूर नहीं। हम तो घर में यही भाषा बोलते हैं, आपकी भाषा। हमारी माता जी वहीं की हैं, हमारा तो ममियारे से हैं सब। औरैया, कालपी, झींझक सब उधर पूरे क्षेत्र में हम बहुत गए। मूसा नगर पास में ही है। तो दुख का केवल कारण है, कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी। पर मैं नहीं कह रही, जीवन में अगर सुख चाहिए तो लिखा है